तो एग्जामिनर्स माइंड में आज मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और मैंने दो क्वेश्चन लिया है। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है जो आईटी ने पूछा था 2017 में। कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखने के बाद आईटी वाले क्वेश्चन मॉडिफाई करते और कहाँ तक चले जाते हैं, यही तो सीखना होता है। यही हम लोग वर्क करते हैं। हम लोगों का सिर्फ क्लास में सवाल बनाना वर्क नहीं होता है कि आपको बता दिया, ये वर्क हम लोग लगातार करते रहते हैं और वही टीचर आईटी के लिए अच्छा पढ़ा सकते हैं जो ये वर्क करते हैं। तो देखिए, मैंने एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत की है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ एंट्रीज 0 और 1 इज। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है 3/3 में 9 एंट्रीज होते हैं। आपको एंट्री 0 या 1 लेना है तो हर जगह कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। यहाँ भी 2 ऑप्शन है, यहाँ भी 2 ऑप्शन है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये 2 × 2 × 2, 2 to the power 9, टोटल कितने हो गए? 512। आंसर आ गया ओवर। अब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। एंट्री यहाँ 0 1 2 है। अगर सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे एंट्री 0 1 2 पे हो तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 3 का पावर 9। बट पहले इस 2 के पावर 9 को हम और डिफरेंट एंगल से देखें, तब हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। बीच में बहुत कुछ आपके सीखने के लिए होता है और आपको लगा हाँ इसमें हम सारी बात जानते थे, पर इस ढंग से हम नहीं देख रहे थे। तो देखिए अब कैसे इसमें आप सारी बात जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए, ये तो आपका आंसर 2 का पावर 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एंट्रीज हैं इसमें 0 और 1 का क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा? क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा कहने का क्या अर्थ है? आपके पास ऑल 9 zeros हो सकते हैं, 9 zeros, या आपके पास क्या हो सकते हैं? 8 zeros, और कितने हो सकते हैं? 1 1 हो सकते हैं, या आपके पास कितने हो सकते हैं? 7 zeros हो सकते हैं, ठीक है, और कितने हो सकते हैं? 2 1s हो सकते हैं। ऐसे करते हुए आपके पास लास्ट में क्या हो सकते हैं कि 0 एक भी नहीं लेंगे और सारे हम क्या लेंगे? 9 1s लेंगे। इस क्वेश्चन में आप कुछ भी करने को फ्री हैं, आपकी मर्जी है, कितना भी 0 और कितना भी 1 ले सकते थे। बट यहाँ मैं क्वेश्चन को बाइफरकेट कर रहा हूँ, कैसे कैसे 0 1 ले सकते हो। तो आप 9 0 ले सकते हैं और कोई भी 1 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 0 1 ले सकते हैं, या आप 8 0 ले सकते हैं, एक ही 1 ले सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन सिर्फ इतना कर दूं, पहले छोटे से क्वेश्चन में आता हूं कि आप इसमें से 5 0 और 4 1 लेकर कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। यहां पे क्या था? 0 और 1 का नंबर फिक्स नहीं, आप कितना भी ले सकते हैं। मैंने नंबर को फिक्स किया। 0 आपको 5 लेना है और 1 4 लेना है। तो ये क्वेश्चन चलाया कॉम्बिनेशन पे। 9 प्लेस में से आप 5 प्लेस को सेलेक्ट करेंगे, 9 से 5, किसी 5 प्लेस पे आपने 0 डाल दिया, सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो भी 0 को आगे पीछे करेंगे उससे कोई नया अरेंजमेंट नहीं बनेगा। बाकी कितने प्लेस बच गए? 4। उस 4 प्लेस में कितना हो गया? 1 4 से 4। ये बात समझ में आई? तो ये मैंने बीच का एक बताया जहां पे 5 zeros था और 4 1s था। अब ये जो आपका 9 zeros और 0 1 है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा 9 से 9, बस इतना ही हो जाएगा, हमें 1 लेना नहीं है, ठीक है। फिर आपका ये अगला कितना हो जाएगा? 9 से 8 इंटू 1 से 1। अगला आपका कितना हो जाएगा? 9 से 7 इंटू कितना हो जाएगा? 2 से 2। और ऐसे करते हुए आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 8 0 लिया तो 9 से 8, बाकी 1 के लिए एक ही जगह है। 7 0 लिया तो 9 से 7, फिर आपने 2 1 के लिए 2 ही जगह, 2 से 2। ऐसे आप लिखते चले जाएंगे तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? 9 से 0 इंटू 9 से 9। ये सारे मान 1 होंगे, क्योंकि जब हमने एक बार 0 को प्रेस कर दिया तो 1 को प्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ भी नया नहीं है, एक ही तरीके से कर सकते हैं। अब आप इस पूरे को ऐड कीजिए, 9 से 9, 9 से 8, 9 से 7 अप टू 9 से 0। बाइनोमियल थ्योरम याद है? n से 0 प्लस n से 1 प्लस n से 2 अप टू n से n कितना होता था? 2 का पावर n।
एंड ये तो चूंकि सारे 1 हो गए तो ये आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम पे आ गए। आंसर कितना हो गया 2 का पावर 9। ये जो 2 का पावर 9 512 था उसके हमने डिफरेंट चीजों को दिखा दिया। तो जब क्वेश्चन सेटर यहां देखता है तो वो मानकर चलता है कि लड़का यहां तक भी सोचा होगा, टीचर ने यहां तक बताया होगा, यहां तक बताया होगा। नहीं बताए तो भाई आपके टीचर थोड़े पीछे रह गए। अब वो एक स्टेप और आगे सोचेगा और देखिए ये कैसे सोचा है उसने। अब मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं। दिस इज व्हाट एग्जामिनर माइंड। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन को लेकर उसके अंदर चलते चले जाते हैं और ये जिस दिन आप करना सीख गए आप आईटी के नजदीक पहुंच जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा 500-600 सवाल बनाने की जरूरत नहीं होती है। 100 एक सवाल में सारा चैप्टर कवर हो जाना चाहिए और ये सोच वाला पार्ट आपको सीखना है। कैसे सवाल देखिए। हाउ मेनी 3 by 3 matrices with entries 0 1 2 are there with for which होना चाहिए था for which sum of diagonal element for which sum of diagonal entries is of n transpose n। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए अगर आप इसे A B C D E F और L M N मानते हैं, ठीक है, तो आप कभी ध्यान दिए हैं M into M ट्रांसपोज क्या होता है? M into M ट्रांसपोज के डायगोनल का सम, ठीक है, मैं सम नहीं निकालूं, इसके डायगोनल का सम। ये डायगोनल का सम आपका होता है, एक्चुअली इसको हम लोग ट्रेस कहते हैं। फिर से देखिए ट्रेस, ट्रेस के बारे में ना हम लोग बहुत वैल्यू मैट्रिक्स में नहीं देते अगर ट्रेस क्या सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, पर ट्रेस का भी ठीक ठाक यूज है। जब आप मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालेंगे तो आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर e स्क्वायर f स्क्वायर, हमने आई अवॉइड किया था l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। ये आप खुद से करके देखेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब आपका क्वेश्चन सेटर ये भी मानकर चल रहा है कि स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टी मालूम होगी कि जब m को m ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो सारे एलिमेंट का सम होता है। तो इतना फास्ट होना पड़ता है आपको आईटीज के लिए। अब ये जो एंट्रीज थी, ये एंट्रीज किससे थी? ये 0 1 2, ये किससे थी? 0 1 2 से थी। तो आपका कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितना वेज हो सकता है अगर ये 5 है तो ये 5 आपका कैसे कैसे आएगा? ये आपका 5 आएगा 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 स्क्वायर 4, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया। 2 स्क्वायर 4 और 2 स्क्वायर 4, 8 यहीं पे हो गया। मुझे कितना चाहिए था? 5 चाहिए था, तो मुझे ऐसा लिखना होगा बस 2 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दोनों हो गया। अब आप ऐड कीजिए 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 मतलब एक आपका टाइप ये बनेगा, एक आपका कॉम्बिनेशन ये बनेगा। क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? और कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0। देखिए 1 स्क्वायर 5 बार ऐड करेंगे 6 हो गया, नहीं 5 ही बार, 1 2 3 4 5 5 और 0 0 5, ये टाइप हो गया। तो जब आपका ये फिक्सिंग हो गया तो आप 1 2 कैसे सेलेक्ट करेंगे? 9 प्लेस में से कोई भी एक, 9 से 1 2 के लिए, फिर 8 प्लेस में से कोई भी 1 किसके लिए? 2 के लिए। और बाकी एक तरीका आप टेक्निकली 7 से 7 लिख सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, ये जो आपका 5 है, अभी मैंने इस पर डिस्कस किया था, मैंने बोला यहीं से क्वेश्चन सेटर आगे बढ़ता है। वो उसको पता था कि ये बताया गया होगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो। तो ये 9 में से 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 9 से 5 इंटू ये आपका कितना हो गया? 4 से 4। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, ये 198 आता है। मैं कैलकुलेशन छोड़ दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि आपका कितना हो गया? ये 9 इंटू 8 और ये आपका कितना हो गया? 9 8 6 7 6 पूरी ले लेते हैं 4 3 2 1। तो ये आपका 8 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, ये आपका 72 हो गया और ये आपका कितना हो गया? 7 42 3 136। आई होप मेरी आंसर सही याद था। ठीक, सारा प्रैक्टिस है 190। हाँ, तो जाने से पहले एक और बात मुझे याद आ रहा है। ये क्वेश्चन इस बार फिर पूछा गया था
IT 2020 अगर मुझे सही याद है तो 8 जनवरी वाले फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन में क्या चेंज था? क्वेश्चन में ये चेंज था, यहां था -101 और यहां पे आपका था 3। सेम क्वेश्चन, पर इसमें एग्जामिनर ने एक और नया चीज आपसे पूछ दिया। 2 को जब -1 में बदला गया तो क्वेश्चन में एक नया चीज आ गया। वो क्या आ गया सो आप देखिए। ये तो आप समझ गए। अब सम हमें कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 चाहिए, यहां -1 और 1 दोनों का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे? आपके पास ऑप्शंस होंगे जिन्हें मैं यहां लिखता हूं 1 1 1, याद कर दीजिए, +-1 +-1 +-1 0 0 0 0 0 0। 3 लाने के लिए इसमें से किसी 3 को हम +1 या -1 में से कोई भी एक रख सकते हैं और बाकी हम ये क्या रख सकते हैं? 0। अगर हम 9 प्लेस में से 6 प्लेस पे 0 रखें तो कितना हो गया? ये हो गया 9 से 6। बाकी 3 प्लेस 1 में लिख सकते हैं, 3 से 3 में लिख सकते हैं। तो यहां नया क्या आ गया? ये जो +-1 +-1 था, तो हर जगह जैसे यहां पे आप +1 या -1 रख सकते हैं, तो फिर 2 ऑप्शन आपका बढ़ गया। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कैलकुलेट कीजिए 9 से 6, ये आपका कितना हो गया? 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने 9 से 3 से ही कर दिया है। 9 से 6 और 9 से 3 बराबर होते हैं। इंटू आपके क्या हो गया? 8। तो आप जरा कैलकुलेशन अगर करेंगे, यहां से हम यहां कैलकुलेशन कर दें, ये कितना हो गया? 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8। तो ये आपका कितना हो गया? 3 4 या 7 84 इंटू 8। तो 84 इंटू 8 आपका कितना हो गया? 8 चौके 32 और 88 64 672। तो आपने देखा क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई हो रहा है। चलिए ऐसे ही आप एग्जामिनर्स माइंड को एंजॉय कीजिए। मैं आपको बिल्कुल खोल कर रख दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे मॉडिफाई होते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी आदत लग जाएगी। अरे ये क्वेश्चन है, ये ऐसे मॉडिफाई हो सकता है। ओके, थैंक यू।